आकाश आनंद की आखिर हो गई वापसी। बहन मायावती ने फिर बनाया अपना उत्तराधिकारी। लोगों की प्रतिक्रिया जान आप हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कर रहे हैं। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की लखनऊ में आज एक ऑल इंडिया बड़ी बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में पूरे के पूरे भारत से बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे और आज इस बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए और इन तमाम फैसलों में सबसे बड़ा फैसला बहन मायावती ने जो लिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव आने वाले तमाम कुछ ही समय बाद में होने वाले हैं और जो लोकसभा 2024 का चुनाव गया, इस लोकसभा 2024 के चुनाव के दौरान बहन मायावती ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिस फैसले को लेकर तमाम विरोधी दलों के जो नेता है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक है, वो लगातार बहुजन समाज पार्टी को प्रश्नों की, सवालों के कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे थे। आकाश आनंद को बहन मायावती ने अपने उत्तराधिकारी पद और इसके साथ साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी पदमुक्त करने का काम किया था। अब इस बात की कहने के बड़े लंबे समय से इंतजार था, क्या फिर एक बार बहन मायावती ये तमाम जिम्मेदारी आकाश आनंद को लौटाने का काम करेगी। और आज मतलब कि 23 जून इस बात का बड़े बेसब्री से इंतजार था। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। बहन मायावती ने फिर एक बार आकाश आनंद को वो तमाम जिम्मेदारियां लौटा दी है और इसके साथ साथ इन जिम्मेदारियों के साथ साथ बहन मायावती ने और अहम भी भूमिकाएं आकाश आनंद के कांधों पर दी है। वो तमाम चीजों को लेकर आपके साथ रूबरू करेंगे। और जब से आकाश आनंद को बहन मायावती ने उत्तराधिकारी और उसके साथ साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने की जो बात घोषणा की है, तब से ही सोशल मीडिया से लेकर तो मेनस्ट्रीम सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम कहीं ना कहीं गूंजता नजर आ रहा है, वो नाम है आकाश आनंद। और आकाश आनंद के नाम को लेकर अब सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड भी जारी है। लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, लोगों ने किस तरीके से आकाश आनंद को फिर एक बार उनकी वापसी पर क्या कुछ कहा है, वो तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे, रूबरू करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर आकाश आनंद की फिर से वापसी को लेकर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले पर प्रतिक्रिया मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं विश्वनाथ पाल इनकी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है। विश्वनाथ पाल इनका ये कहना है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय आकाश आनंद जी को पुनः नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं उत्तराधिकारी घोषित किए जाने पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हैशटैग जय भीम और हैशटैग उम्मीदों का आकाश। तो विश्वनाथ पाल इनका ये बयान ये काफी कुछ कहता है। उन्होंने सबसे पहले शुक्रिया अदा किया है बहन मायावती का और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आकाश आनंद के कांधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी फिर एक बार उनको लौटा दी गई है और नेशनल कोऑर्डिनेटर इसके साथ साथ बहन मायावती के इकलौते उत्तराधिकारी है। और इन्हें तमाम जिम्मेदारियों के चलते आने वाले भविष्य में बसपा की इस बागडोर को मजबूती से मंजिले मुकाम तक पहुंचाने का काम आकाश आनंद इनके जरिए किया जाएगा। ये बातें विश्वनाथ पाल इनके जरिए की गई है। अगले यूजर क्या लिख रहे हैं, सुदेश कुमार आर्या। सुदेश कुमार आर्य दिल्ली प्रदेश के प्रदेश प्रभारी है। इनका बयान है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन मायावती जी ने आकाश आनंद को बनाया नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी। पुनः बनाने पर हार्दिक आभार, जय भीम। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी को बहुत बहुत बधाई, बहन मायावती जिंदाबाद। तो यहाँ पर आकाश आनंद को लेकर जिस तरीके से लगातार बहुजन समाज पार्टी में एक खुशी का माहौल नजर आ रहा है, लगातार बधाइयां दी जा रही है, बहन मायावती का जो है शुक्रिया अदा किया जा रहा है। और आकाश आनंद को जिस तरीके से पिछले लोकसभा 2024 के चुनाव में प्रचार के दौरान देखा गया और फायर ब्रांड नेता के तौर पर भी कहीं न कहीं मेन स्ट्रीम की मीडिया ने, मनुवादी मीडिया ने उनको एक नया नाम दिया और उसी के आधार पर आकाश आनंद के बयान लगातार सुर्खियों में देखे गए। अब ये आकाश आनंद की जो वापसी हुई है, ये वापसी आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, यही अब उम्मीद की जा रही है। और इसी को लेकर हैशटैग भी चलाया जा रहा है उम्मीदों का आकाश। तो अगली जो प्रतिक्रिया है वो आपके साथ साझा करूंगा।
ये भिंड और दतिया लोकसभा क्षेत्र के मध्य प्रदेश से जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे देवाशीष जरारिया, इनका ये कहना है कि माननीय आकाश आनंद जी को पुनः राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं बसपा का उत्तराधिकारी बनाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देश के करोड़ों बसपा समर्थकों की इस मांग पर बहन जी ने ध्यान दिया, उसका भी आभार। मुझे पूर्ण आशा है कि आकाश जी पूरे ताकत और जोश के साथ पार्टी को पूरे देश में मजबूत करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से आकाश आनंद को एक बड़ी लंबी अहम जिम्मेदारी देने का काम बहन मायावती के जरिए जो हुआ था, वो तमाम जिम्मेदारियां उनको बीच चुनाव में उनसे छीन ली गई थी, लेकिन इस बात का कहीं ना कहीं इंतजार था कि निश्चित रूप से ये तमाम जिम्मेदारियां फिर इनको सही समय आने के बाद में लौटा दी जाएगी। और आज मतलब ऐतिहासिक दिन है, बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता के मन मस्तिष्क में खुशी का माहौल है और आकाश आनंद की वापसी को बहुत ही ऊर्जा के नजरिए से वो देख रहा है। और इसी का कहीं ना कहीं हवाला लेते हुए देवाशीष जरारिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका यह मानना है कि देश के करोड़ों जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक है, उनकी लगातार ये मांग चल रही थी आकाश आनंद इनकी वापसी होना चाहिए, और बहन मायावती ने वो तमाम मांगों को सुन लिया है और आकाश आनंद को कहीं ना कहीं वो तमाम जिम्मेदारियां लौटा दी है। और यहाँ पर देवाशीष जरारिया का ये बयान है कि आने वाले भविष्य में बहुजन समाज पार्टी को हर स्तर पर मजबूत करने का काम आकाश आनंद इनके जरिए किया जाएगा, यह उम्मीद उन्होंने जताई है। इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया के साथ आपको रूबरू करवाऊंगा। अगली प्रतिक्रिया सूरज कुमार बौद्ध है और लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयान को लेकर सूरज कुमार बौद्ध जाने जाते हैं। यहाँ पर सूरज कुमार बौद्ध का कहना है, बधाई हो, आकाश आनंद जी का कद अब और भी बढ़ गया है। बहन जी ने उन्हें बसपा का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी बनाने के साथ ही उन्हें देश भर में पार्टी की समीक्षा करने की जिम्मेदारी भी दी है। और आज हम सब खुश, बहुत खुश है और विनम्र साधुवाद बहन जी। तो यहाँ पर एक बड़ी बात जिस तरीके से सूरज कुमार बौद्ध इनके माध्यम से की गई है कि बहन मायावती ने सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद को उनकी जिम्मेदारी जो ले ली गई थी वही लौटाने का काम नहीं किया है, तो अब आकाश आनंद को दुगनी मजबूती के साथ में फिर एक बार रण में उतार दिया है, जिसमें कि अब आने वाले तो विधानसभा चुनाव है ही। इसी नजरिए से पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रदेशों की जो समीक्षा रिपोर्ट है वो अब आकाश आनंद के माध्यम से बहन मायावती तक पहुंचाई जाएगी। एक बड़ी जिम्मेदारी भी बहन मायावती ने इस आज के ऑल इंडिया बैठक में जिस तरीके से करने का काम किया है, जो भी लगातार सुर्खियों में चल रही है, और उन्होंने जिस तरीके से बसपा के तमाम वोटरों में, समर्थकों में जो खुशी का माहौल है उसको भी बयां किया है। अगली प्रतिक्रिया देखिए, यूजर लिख रहे हैं कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो निर्णय बहन मायावती के पाले से लिया गया है, गौरांशी श्रीवास्तव का बयान मैं आपको दिखा रहा हूं, यूपी तक के पत्रकार है, उनका कहना था जो मई 8 जब आकाश आनंद को जिस तरीके से पदमुक्त करने की जो खबर आई, तब उनका प्रतिक्रिया थी कि आकाश आनंद को लेकर मायावती के फैसले पर हजार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि मायावती दूरदृष्टि है, वो आकाश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ऐसा कर रही है, और साथ ही कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है कि गलती चाहे किसी से भी हो, सजा मिलेगी। और यहाँ पर ये बयान जिस तरीके से मई 8 तारीख को गौरांशी श्रीवास्तव के माध्यम से दिया गया था, इसके साथ साथ अब उनका ये बयान आया है जहां पर इनका मैं कहना है कि पहले ही कहा था कि आकाश के बेहतर भविष्य के लिए मायावती ने दोनों पदों से हटाया था। अब चुनाव आ रहे हैं, तैयारी 2027 की होगी, तो पहले से भी ज्यादा दमदार और ताकतवर बनाकर आकाश को मैदान में उतार रही है मायावती। और मायावती के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, ये भी गौरांशी श्रीवास्तव इनका एक बड़ा सवाल है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। आकाश आनंद को तमाम बड़ी जिम्मेदारियां फिर एक बार लौटाने का काम बहन मायावती ने किया है, जिसको लेकर यह बयान दिया जा रहा था कि अब कहीं न कहीं आकाश आनंद को पदमुक्त करना यह बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही गलत फैसला है। लेकिन अब जिस तरीके से बहन मायावती ने तमाम चीजों का संज्ञान लेते हुए जिस तरीके से फिर एक बार
उन्हें वो तमाम पद लौटा दिए हैं और बड़ी जिम्मेदारी भी इस बार बहन मायावती ने आकाश आनंद इनको देने का काम किया है। अगले यूजर क्या कुछ कह रहे हैं उस बात से आपको साझा कर दूं। यहाँ पर लिखा जा रहा है इमरान शकील खान। इमरान शकील खान इनका ये बयान है, इस बयान को भी सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। हाँ हाँ विरोधियों, आकाश आनंद की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। पहले तो वो नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी थे, अब तो वो इसके साथ साथ पूरे देश में पार्टी की समीक्षा भी स्वयं करेंगे। अब देश भर में पार्टी के नेता उन्हें रिपोर्ट देंगे। अब संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण पर खतरा वाला नैरेटिव बिल्कुल भी नहीं चलेगा, न ही अब बी टीम वाला प्रोपेगेंडा चलेगा। विरोधियों, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो यहाँ पर जिस तरीके से हैशटैग वेलकम बैक आकाश आनंद का भी ट्रेंड सोशल मीडिया पर लगातार चलाया जा रहा है और आकाश आनंद को लेकर जो बयान दिया गया है ये काफी कुछ कहता है। जहां पर जिस तरीके से बहन मायावती ने भले ही बात कहकर आकाश आनंद की जिम्मेदारी उनसे ले ली थी, जहां पर उनको परिपक्वता की कमी बताई गई थी, लेकिन अब अपने प्रेस विज्ञप्ति में बहन मायावती ने ये बात दोहराई है कि परिपक्वता के आधार पर ही अब ये निर्णय लिया गया है और इसी नजरिए से आकाश आनंद को उनकी तमाम जिम्मेदारियां लौटा दी गई है। और इमरान शकील खान का आपने बयान सुना, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि आकाश आनंद की ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है और नेशनल कोऑर्डिनेटर उत्तराधिकारी ये तो उनको जिम्मेदारियां दे दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ अब पूरे देश में वो समीक्षा करेंगे और सबसे पहले उनके पास में रिपोर्टिंग पहुंचेगी, उसके बाद में वो रिपोर्ट बहन मायावती तक पहुंचाई जाएगी। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के पाले से भारत के संविधान को बचाने की, लोकतंत्र और आरक्षण को लेकर जो नैरेटिव सेट करने का काम किया गया था, अब वो नैरेटिव चलने वाला नहीं है और जो टीम का प्रोपेगेंडा लगातार बहुजन समाज पार्टी पर लग रहा था, अब वो भी बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि विरोधियों का जो काट की हांडी है ये बार बार नहीं चलेगी। ये बात लगातार यूजरों के पाले से कही जा रही है। अगला बयान आपके साथ साझा करूंगा, ये बयान सुनिएगा कि आकाश आनंद जी फिर से पूर्ण जिम्मेदारी के साथ जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर उत्तराधिकारी बनाया गया है, सभी राज्यों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। बधाई के पात्र है वो सभी बीएसपी के समर्थकों कार्यकर्ता जिन्होंने आकाश आनंद जी के लिए बहन जी से पुणे वापसी की मांग की। उन तमाम लोगों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करने का काम किया गया है जिन्होंने लगातार बहन मायावती से अपील की थी कि आकाश आनंद इनको फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी के उन तमाम पदों पर कहने की उनको जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि आकाश आनंद के आने के बाद लगातार बहुजन समाज पार्टी और आकाश आनंद ये सुर्खियों में देखे जा रहे थे। जिस तरीके से मेन स्ट्रीम के मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, सिर्फ और सिर्फ एक नाम ही गूंजता हुआ नजर आ रहा था, वो नाम था आकाश आनंद। क्योंकि जिस तरीके से आकाश आनंद भारतीय जनता पार्टी से लेकर तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किसी को भी अपने भाषणों में बख्शने का काम नहीं कर रहे थे, लगातार धुआंधार रैलियों के चलते हमलावर नजर आ रहे थे, जिसके कारण विरोधी पार्टियों की रातों की नींद उड़ी हुई थी। और ऐसे में अब आकाश आनंद को तमाम जो जिम्मेदारियां दी गई है, ये जिम्मेदारियां होने वाले उपचुनाव के लिए और साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए काफी ज्यादा अहमियत रखते हैं और इसके साथ साथ जो राजनीतिक तस्वीरें हैं ये भी बदलेंगी, इसकी भी एक बड़ी उम्मीद की जा रही है। अगला बयान आपके साथ साझा करूंगा, जहां पर यूजर का कहना है कि जिस तरीके से आकाश आनंद को ये बड़ी जिम्मेदारियां तो दी गई है, लेकिन इस देश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी को लेकर जो नैरेटिव सेट किया जाता है उस पर यहाँ यूजर का कहना है कि जब आकाश आनंद ने बुलडोजर की सरकार पर हमला बोला और प्रधानमंत्री मोदी को इस पर अपनी सफाई देनी पड़ी, तब रवीश कुमार ने अपनी यूट्यूब चैनल पर क्यों नहीं चलाया कि आकाश को नेशनल हीरो क्यों नहीं बताया। अब रवीश को पश्चाताप के लिए हैशटैग वेलकम बैक वीडियो बनानी चाहिए। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर यूजर के पाले से किया गया है। साफ तौर पर यूजर का ये कहना है कि आकाश आनंद के नजरिए से जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से
भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर आकाश आनंद जो तीखा हमलावर होते हुए नजर आए थे, इसका संज्ञान लेते हुए रवीश कुमार ने एक वीडियो बनाया था जब उनको पदमुक्त करने का काम किया गया। क्या अब ये सवाल पैदा किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, अब आकाश आनंद को फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी में उतने ही मान सम्मान से वापसी कराई गई है? क्या हैशटैग वेलकम बैक आकाश आनंद, इसको लेकर रवीश कुमार किसी तरीके का कोई वीडियो बनाएंगे या फिर कहने के अपनी जातिवादी मनुवादी सोच का फिर एक बार प्रदर्शन करने का काम करेंगे? एक बड़ा सवाल यूजर के पाले से कहने की यहाँ पर उठाया जा रहा है। और अगले जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया बहुत अहमियत रखती है, वो भी आपके साथ मैं साझा कर दूं, जिसमें यूजर का साफ तौर पर कहना है कि बसपा हमारे महापुरुषों का मिशन है। पंकज शुक्ला लिखते हैं कि बसपा एक राजनीतिक दल के साथ साथ महापुरुषों के द्वारा बहुजन समाज को दिए गए कर्तव्य हेतु सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन भी है। एंट्री हो चुकी है माननीय आकाश आनंद जी की। बहन कुमारी मायावती जी ने माननीय आकाश आनंद जी को संघर्ष करने के लिए आशीर्वाद दिया है। ये तस्वीर देख रहे हैं, आज के दिन की सबसे ज्यादा ये वायरल तस्वीर है, जिस तस्वीर को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और जिस तरीके से अभी तक मैंने जो आपके साथ में जो प्रतिक्रियाएं साझा की है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिस तरीके से बहन मायावती ने एक बड़ा फैसला लेकर आकाश आनंद को फिर एक बार अपना इकलौता उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, इसके साथ साथ तमाम प्रदेशों की समीक्षा बैठक करने की भी जो जिम्मेदारी दी है, इसको लेकर आपकी राय हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।